नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 18वां मॉक टेस्ट होगा। दोस्तों, ये 19वां मॉक टेस्ट है, बिल्कुल 19वां मॉक टेस्ट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेएनयू, बीएचयू, जामिया डी और एमयू की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल शुरू से अपने हम जो है मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं, और जो 9 बजे वाली श्रृंखला है उसको हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, समझ गए। तो प्रतिदिन 9 बजे आप सभी के सभी लाइव आया करिए चैनल पर, हिंदी साहित्य 2.0 पर। तो बिल्कुल हमारा आज होगा 19वां मॉक टेस्ट, और आशा करते हैं ये मॉक टेस्ट आप सभी को अच्छा लगेगा। इससे पहले हमने 18 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, आप सभी उन 18 मॉक टेस्ट को जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अंदर स्थापना तक के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, और सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में ऐड किए गए हैं। तो बिल्कुल आप 18 मॉक टेस्ट करेंगे, इससे पहले हमने 18 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। आज होगा आपका 19वां मॉक टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना, फिर हम पहले क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से पूछा गया कि साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, ऐसी कौन सी विधि है जो साहित्य इतिहास में प्रयोग नहीं की जाती। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन 4 ऑप्शनों में से सही क्रम क्या होगा। और आशा करते हैं आप सभी इसका सही क्रम बताएंगे, सही विधि बताएंगे। और इसमें सबसे पहला तो साहित्य इतिहास लेखन के लिए कौन सी विधि है वो देख लीजिए, और कौन सी नहीं है वो देखिए। इसमें जो नहीं है, ध्यानपूर्वक सुना, जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो जाता है, जहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। तो यहीं पे यही पूछा गया है, तो आप बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। जितने भी साथी रचनाओं का कालक्रम जो कि साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है ये जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये होती है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। बी होती है तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। डी होती है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ साहित्य से लेखन की विधि पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा वैसे वैसे आप भी लगाते चलिए कि आपका कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है, और दूसरे में क्वेश्चन में पूछा गया कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद शरपा या स्वयंभू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र जी का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा। आप सभी मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाते चलें। बिल्कुल देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा कि खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी किसकी है बताइए। खालिक खला की, रहीम की, अमीर खुसरो की या अकबर की। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खालिक बारी आप सभी को याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो की। आशा करते हैं आप सभी के सही विकल्प जा रहे होंगे। 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 में से आपका जो स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी 25 क्वेश्चन का लगता है। बिल्कुल देखते हैं फिर अपना 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। प्रेम निरूपण, काव्यशास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्र चेतना। तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था, तो याद रखना प्रेम निरूपण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, और चारों में से सटीक उत्तर ए हो जाएगा। तो देखते हैं फिर 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि 5वें क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया कि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो याद रखना नहीं पूछा गया। इसमें सबसे पहले देखो रीति मुक्त कौन कौन है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रीति मुक्त कौन कौन है। तो घनानंद जी ये रीति मुक्त हैं, बोधा जी ये भी रीति मुक्त हैं, और ठाकुर जी ये भी रीति मुक्त कवि हैं। समझ गए दोस्तों। अब बात करें कि यार यहाँ पर जो हमें जसवंत सिंह दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में जो है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही विकल्प। और आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों ने ये सी विकल्प ही लगाया होगा। देखते हैं 6वां क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। 6ठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जूही की कली कविता के कवि कौन है, और इम्पोर्टेंट है, और आप सभी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पंत जी, बी निराला जी, सी प्रसाद जी या डी महादेवी वर्मा जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प लगाएगा, निराला जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से कवि पूछा गया था, कौन सी ये कविता है, जूही की कली जो कविता है किसकी है, तो निराला जी की। ऑप्शन नंबर 6 में बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आ चुका है। 7वें क्वेश्चन आपसे पूछा कि हालावाद के प्रवर्तक का नाम। तो हालावाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र शर्मा, बी राम शुक्ल अचल, या सी जगदीश गुप्त या बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। तो बिल्कुल याद रखना हालावाद के जो प्रवर्तक हैं, आप सभी को याद होना चाहिए हालावाद के जो प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी। तो बढ़ते हैं अपने फिर 8वें क्वेश्चन की तरफ, और सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज लगाते रहिए।
कितने क्वेश्चन ठीक हुए उनको एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ पे आपको पंक्तियों से दिया हुआ है, पंक्ति आपको बतानी है पंक्तियाँ किसकी हैं और इम्पॉर्टेंट होगा। 4 ऑप्शन दिए गए और आप आशा करते हैं आप सभी को ये पंक्तियाँ पहले से पढ़ी हुई होंगी, पहले से आपने पढ़ी होंगी। तो पंक्तियाँ हमारी, तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर पंक्ति, पग धर धर। तो ये पंक्ति हैं किसकी हैं? तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, बताइए तो किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूँ आप सभी ने सही विकल्प लगा ही लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, बी मीरा जी, या सी श्री नरेश मेहता जी, या डी लीलाधर जगुड़ी जी। तो याद रखना ये ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पंक्ति जो कि महादेवी वर्मा जी की। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है हमको महादेवी वर्मा। तो बिल्कुल 8वें का जिसका ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल 9वां क्वेश्चन आ गया। जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। जैसे मैं यहाँ पर आंसर बता नहीं पाता हूँ उससे पहले आप अपना आंसर बता दिया करिए। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जामों में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेसन, बी श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, डी भारतेंदु जी। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा और आशा करता हूँ 9वां क्वेश्चन हर किसी का ठीक होगा। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां आ चुका है। 10वें क्वेश्चन में पूछा कि संचार माध्यम, संचार माध्यम में प्रयोग होता है कि क्या प्रयोग होता है संचार माध्यम में? हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरण रूप, या हिंदी का व्यवहारिक रूप? तो संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर डी हिंदी का व्यवहारिक रूप। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आ चुका है और 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है और याद रखना ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9, बी में 33, सी में 16, या डी में 99। तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां आ चुका है। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बताएंगे आपका सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू अर्नोल्ड जी, और ऑप्शन नंबर बी एलियट जी, ऑप्शन नंबर सी दरिदा जी, या ऑप्शन बी डी कामू। तो याद रखना विखंडनवाद के जो प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। और मैं जैसे आपको क्वेश्चन लगाता हूँ उससे पहले आप लगा दिया करिए कि भैया 12वें क्वेश्चन का बी 22 लिखा 12वां प्लस सी, तो ऐसे लगाएंगे तो आप मुझे समझ आ जाए कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। समझ गए दोस्तों? बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पत्रिका क्वेश्चन मैं हर रोज़ आपकी टेस्ट सीरीज में डालता हूँ, और जो हर टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर आपको पत्रिका का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो कविवचन सुधा के संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, भारतेंदु जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, या डी गुलाब राय जी। तो याद रखना कविवचन सुधा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिचंद्र जी की है, और आशा करते हैं आप सभी सही विकल्प लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं फिर 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां, और यहाँ आपसे पूछा गया कि नगरीय प्रचारणी सभा का के जो स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष क्या है? सिंपली इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए और 1893, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1902, ऑप्शन नंबर डी 1917। तो नगरीय प्रचारणी सभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता कि 1893, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यह हमारा 14वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है और यहाँ आपसे पूछ गया कि 15वें क्वेश्चन में शिव शंभू के चिट्ठे लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज होती है थोड़ी सी लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। शाम 5 बजे की जो टेस्ट सीरीज होती है आपकी, जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होता है, आप सभी को पता है कि 5 बजे भी हमारा एक मॉक टेस्ट आता है, उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी करा करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ उस पर सही रिस्पॉन्स नहीं आता था, इसलिए मैंने 4-5 दिन ये हफ्ते भर जो टेस्ट सीरीज़ रोक दी थी, इसीलिए क्योंकि आप सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे थे, 50-60 मतलब ज़्यादा बच्चे देखते थे, उससे ज़्यादा बच्चे मॉक टेस्ट में होते नहीं थे। पर कम से कम अगर यहाँ पे 100, 200, 300 बच्चे ना हों तो फिर मॉक टेस्ट का कोई अहम रोल ही नहीं रहता है। तो बताइए शिव शंभू के चिट्ठे किसके हैं? और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को मैं प्रयोग करता हूँ। और जो शाम की मॉक टेस्ट दे रही तो उसमें तो हम पूरा धमाकेदार प्रश्न करते हैं, जिसमें कि सभी के होश उड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न मैं डालता हूँ और आप करते भी हैं।
ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी मुंशी सदा सुखलाल जी। तो शिव शंभू के चुट्टे जो कि आप सभी को पता है बाल मुकुंद गुप्त जी का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां, और यहाँ से पूछा है कि एक निबंध दिया हुआ है। निबंध है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध है ये। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या भारतेंदु हरिचंद्र जी। तो इम्पॉर्टेंट निबंध है, और याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाए तो किस विधा की रचना है, तो याद रखना निबंध है एक तरह से ये। और बताइए किसका हो जाएगा ये? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो बिल्कुल 16वें का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल देखते हैं 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17वां आ चुका है दोस्तों। 18 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो जरूर से जरूर आप सभी मॉक टेस्ट कर लीजिए। जो बच्चे ये 19वां मॉक टेस्ट देख रहे हैं वो 18वां मॉक टेस्ट जो है, या उससे जो पहले के मॉक टेस्ट जो आपने नहीं किए हैं वो सभी करिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे के मॉक टेस्ट कर लिए हैं पर पीछे वाले मॉक टेस्ट नहीं किए हैं। तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही का फ़ायदा है, और आप ही की तैयारी अच्छी होगी, इसलिए उन क्वेश्चनों को जरूर करें। यहाँ से पूछा गया कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, जो प्रसाद जी के किस नाटक की पंक्ति है। तो दिया हुआ है पंक्ति हमको, पंक्ति हमारी अधिकार सुख कितना मादक किंतु सहारणीय है। पंक्ति प्रसाद के किस नाटक की है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में आई हुई है, और मैंने पहले भी ये मॉक टेस्ट जो हुए हैं उनमें एक आधे क्वेश्चन में ये मैंने प्रसाद की जो नाटक है उनको जिक्र किया है, और आप सभी इसका सही विकल्प जानते भी होंगे। तो स्कंदगुप्त ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। जो भी 17वें में बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए भैया, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां आ चुका है, और 18वें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो अर्ध स्वर बताना है आपको, या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है या, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है छा, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है ग्या। तो बताइए अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, कौन सा है अर्ध स्वर? तो बिल्कुल या होता है अर्ध स्वर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा गया कि पूर्वी जो बोली है, पूर्वी हिंदी की जो बोली है उनमें से कौन सी नहीं है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामों में और बच्चे गलती कर देते हैं। तो इन क्वेश्चनों की डेली से ज़्यादा डेली टू डेली अगर हम ये मॉक टेस्ट में रखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सभी पूछे जाते हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी बिहारी, सी बघेली या डी छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी का पूछा गया है, तो याद रखना पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में बिहारी नहीं आती, तो बिहारी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिहारी नहीं आती पूर्वी हिंदी में। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं। समझ गए, ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया था। देखते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि यहाँ पर बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप है, क्या है इसमें? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। तो बोली का जो लघुत्तम रूप होता है वो वर्ण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी बोली का लघुत्तम रूप, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल देखते हैं फिर अपना 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां आप सभी के डिमांड पे ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, और मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों मॉक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 21वां क्वेश्चन हमारा स्थापना तर्क का, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, और स्थापना दी हुई है कि आपको ऑप्शन नंबर ए और आर में। तो स्थापना है हमारी नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद जो सौंदर्य है का योग जो है कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन नंबर आर में दिया हुआ हमको तर्क दिया है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल बताइए, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो आपको मैं एक बार विकल्प दिखा देता हूँ सारे। तो यहाँ पे हमारे सारे विकल्प आ चुके हैं और आप सभी सही विकल्प लगाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा लिया होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हमारे 21वें क्वेश्चन में तो स्थापना और तर्क दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पे लगाएंगे हम, ए आर दोनों सही हैं। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आ चुका है, स्थापना तर्क का ही। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो स्थापना तर्क के ही हैं। और 22वें क्वेश्चन में दिया है कि आपको व्यक्तित्ववाद का एक रूप अंगवाद है।
तो यहाँ पे हमारा स्थापना खत्म होती है। तर्क देखते हैं कि हैगा हमारा यहाँ पर, अहंवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। तो बताइए इसमें स्थापना तर्क में दोनों में से क्या ठीक होगा और क्या गलत होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थापना तर्क दोनों ठीक हैं। समझ गए, स्थापना और तर्क दोनों ठीक हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सटीक उत्तर। तो दोस्तों देखते हैं फिर हम 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23वां स्थापना तर्क का, जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से पूछा गया कि स्थापना तर्क में क्या ठीक है और क्या गलत है। तो देखिए, स्थापना हमारी सिद्धांतः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है, और तर्क दिया है इन्होंने, शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। बिल्कुल बहुत ठीक है, और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कहा गया इसके अंदर और क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, तो आशा करता हूँ मैं आप सभी से कि आप सभी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। तो बिल्कुल मेरे साथियों बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा, और आप सभी के डिमांड के लिए ही मैं ये क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करा करिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चैनल पर हैं, मॉक टेस्ट हैं कर रहे हैं, पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी JNU, BHU, जामिया डी और EMU की, प्लस में आपको फ्री मॉक टेस्ट और PDF सभी आपको प्रोवाइड होता रहेगा। आने वाली जो क्लासेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए आप सभी को बोला जा रहा है कि दोस्तों चैनल पे बने जरूर रहें। तो 23वें का हमारा जो सही विकल्प होगा R और A दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे हमको A और R दोनों ठीक हैं, क्योंकि स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। तो देखते हैं फिर हम 24वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24वां आ चुका है। यहाँ से वही है, स्थापना तर्क है, और स्थापना हमारी कला की सृजना आध्यात्मिक क्रिया है। बताइए, ये हमारा स्थापना दी हुई इन्होंने, और तर्क बोलते हैं कि आध्यात्मिकता और कला अन्योन्यश्रित है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और आप सभी इसका सही विकल्प लगाएंगे 24वें में। बिल्कुल, तो बताइए इसमें आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़िए, वीडियो क्वालिटी का थोड़ा हाई करिए, 720 पे चलाइए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका पूरी स्क्रीन। और ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों मैं कहूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल सी बना के रखिए, कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो समय स्थापना तर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं और सभी को एकदम लाइनदारी से आप कर लें। और बाकी आपको चैनल तो प्रोवाइड कराएगा ही हमारा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ही सभी क्वेश्चंस के, जो भी स्थापना तर्क के क्वेश्चन है वो सभी में एक फाइल में आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा। और जो लास्ट ईयर के प्रश्न है वहाँ पर भी मैंने आपको स्थापना तर्क के क्वेश्चन कराए हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो बताइए यहाँ पे हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा A और R दोनों ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए सारे ठीक हैं, गलत कोई नहीं, बस आपको पहचानना है कि इसके अंदर कहा क्या गया है। समझ गए। तो बिल्कुल देखते हैं फिर अपना हम लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। और अभी मैंने आपको 21 से लेकर 25 यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और 5 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए थे स्थापना तर्क वाले, ये जरूर देखना आप। 25 में से क्या स्कोर रहता है आपका फाइनल, वो भी आप देखना। बिल्कुल, तो देखते हैं आखिर हमारा 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ हमारा 25वां क्वेश्चन शुरू हो चुका है, और 25वां क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि बड़े बड़े राज्य, स्थापना में है, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। बड़े बड़े राज्य जो हैं वो उत्पाद के लिए बिक्री के सौदागर हो चुके हैं। स्थापना उन्होंने कही क्योंकि, तर्क में क्या क्या, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। बिल्कुल आप सभी सही विकल्प लगाएंगे आशा करते हैं हम, और आप सभी सही विकल्प लगाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बताइए क्या इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर A, B, C, D चारों विकल्प आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो क्वालिटी को हाइड और एकदम हार्ड करके, और देखिए इसका सही विकल्प क्या लगेगा। बिल्कुल मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा स्थापना और तर्क दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पूछा कि बड़े बड़े जो राज्य हैं उत्पाद की बिक्री के सौदागर हो चुके, बिल्कुल, और ये राजनीति का प्रधान अंग है, तो ये भी हमारा ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर A लग जाए, हमारा C लग जाएगा। A और R दोनों ठीक हैं। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर C सही विकल्प हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ हमने जो है दोस्तों 25 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन हमारे ठीक हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज की हमारी 19वीं मॉक टेस्ट में। तो आशा करते हैं आप सभी को ये 19वां मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, और 25 में से क्या इसका स्कोर रहा है वो ज़रूर देखें आप, क्योंकि इसमें से आपका ही भला होगा। अगर आपके 25 क्वेश्चन में अगर आपके 20 तक भी ठीक जाते हैं
तो तैयारी ठीक है, और तैयारी अगर आप बढ़िया करेंगे तो आगे आप अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम देंगे। और अगर 20 से कम रहता है स्कोर, या कुछ स्कोर बहुत डाउन रहता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जितने, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट उनको जरूर करिए। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पे, मेन चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी मॉक टेस्ट को हमने अपडेट करवा दिया है, एक ही प्लेलिस्ट में डलवा दिया है, तो आप सभी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस आपको करना है। बशर्ते आपको करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा, और डेली टू डेली आपको मॉक टेस्ट अब मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अपना प्रदर्शन अच्छा रखेंगे, आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, तभी आपके लिए अगला मॉक टेस्ट आएगा। क्योंकि हमारी जो टीम है जो क्वेश्चंस कलेक्ट करती है, क्वेश्चंस देखती है, और हम आपके लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मेहनत लगती है, सब चीज़ लगती है। पर अगर आपका सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमारी टीम भी बहुत मतलब निराश हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, आप सभी को वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करा करिए। बिल्कुल आज की वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने फिर हम 5 बजे वाले मॉक टेस्ट में। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।